श्रीमती महुआ माझी। माननीय सभापति महोदय, मैं अप्रोप्रिएशन बिल नंबर 2 पर चर्चा में भाग लेते हुए यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि यह केवल एक वित्तीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह इस सदन की उस जिम्मेदारी का प्रतीक है जिसके माध्यम से हम देश की जनता के एक एक रुपए के उपयोग पर निगरानी रखते हैं। दुर्भाग्य से आज इस बिल को जिस तरह से पेश किया जा रहा है वह इसे मात्र एक औपचारिकता बनाकर रह गया है। यह चिंता का विषय है कि संसद की भूमिका, जो कि जवाबदेही तय करने की होनी चाहिए, वह धीरे धीरे सीमित होती जा रही है। इस प्रक्रिया में संसदीय जांच कमजोर हो रही है। जब हम बिना पर्याप्त चर्चा के खर्च को स्वीकृति देते हैं तो यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के साथ समझौता है। पारदर्शिता की कमी और ऑफ बजट बोरोइंग्स भी अत्यंत गंभीर मामला है। यदि सरकार वास्तविक वित्तीय स्थिति को छिपाकर खर्च कर रही है तो यह न केवल आर्थिक अनुशासन के खिलाफ है, बल्कि जनता के विश्वास को भी कमजोर करता है। सभापति महोदय, मैं विशेष रूप से झारखंड के संदर्भ में अपनी बात रखना चाहती हूँ। झारखंड एक ऐसा राज्य है जो देश को खनिज संपदा देता है, कोयला, लोहा, यूरेनियम सहित अन्य कीमती ऊर्जा, लेकिन जब बात आवंटन की आती है तो हमें हमारा उचित हिस्सा नहीं मिलता। यह विडंबना है कि जो राज्य देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, वही राज्य आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। झारखंड सरकार सीमित संसाधनों में भी लगातार जन कल्याण के कार्य कर रही है, चाहे वह ग्रामीण विकास हो, जल आपूर्ति हो या सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। लेकिन केंद्र सरकार से समय पर फंड रिलीज न होने के कारण इन योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधाएं आती हैं। मैं भी कहना चाहती हूं कि इस अप्रोप्रिएशन में आदिवासी बहुल राज्यों के लिए कोई विशेष दृष्टिकोण दिखाई नहीं देता। क्या यह सदन इस बात को नजरअंदाज कर सकता है कि देश के सबसे कमजोर वर्गों को सबसे ज्यादा समर्थन की आवश्यकता है? यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड, जो पूरे देश को खनिज संपदा से समृद्ध करता है, बॉक्साइट, लोहा, कोयला, यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण और कीमती खनिज सप्लाई करता है, देश के पिछड़े राज्यों में नीचे से तीसरे पायदान पर है। क्या यह राज्य की जनता के साथ अन्याय नहीं है कि वे इतने गरीब और पिछड़े हैं? झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने इस खनिजों से समृद्ध राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का संकल्प लिया है, लेकिन इसके लिए पैसों की जरूरत है। और विभिन्न योजना जो जनहित में उन्होंने आरंभ की है, जैसे मैया सम्मान योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, गुरुजी के क्रेडिट कार्ड योजना, पोटो हो खेल योजना, फूलो जानो आशीर्वाद योजना, तमाम योजनाएं राज्य को उसके हक अधिकार का पैसा देने में केंद्र लगातार कोताही बरत रही है और यह राज्य के साथ अन्याय है। कोयले की रॉयल्टी का 1,36,000 करोड़ रुपए अभी तक उन्हें नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास के लिए 8 लाख आवास की मांग बार बार की जा रही थी, नहीं दिया गया तो राज्य सरकार ने, माननीय हेमंत जी ने इसके लिए अबुआ आवास योजना लॉन्च किया, जिसमें कि 3 कमरों वाले प्रधानमंत्री आवास से भी अच्छा आवास उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बनी हुई है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दबाव में है। ऐसे समय में हमें उम्मीद थी कि यह बिल इन मुद्दों को प्राथमिकता देगा, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं दिखता। माननीय सभापति महोदय, अप्रोप्रिएशन बिल केवल खर्च की अनुमति नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित करने का माध्यम होना चाहिए कि हर खर्च जनता के हित में हो, पारदर्शी हो और जवाबदेह हो।